अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हिंदुओं के शमशान घाट मरखट, उनको मुर्दों को जलाने के इंतजामात, उनकी चिताएं, एक ऐसी पुरस्कार हकीकत जिसे सुनकर इंसान के पसीने छूट जाएं। तो बराए मेहरबानी ये वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। हर मजहब में कुछ जगहें मकामात मुक़द्दसा का दर्जा रखती हैं। हिंदू मजहब में भारत का शहर वाराणसी बहुत मुक़द्दस ख्याल किया जाता है। ये शहर दरियाए गंगा के किनारे आबाद है, जो बजाते खुद हिंदुओं के नजदीक मुक़द्दस दरिया की हैसियत रखता है। हिंदू मजहब के पैरोकार अपने इंतकाल कर जाने वाले लोगों को आग में जला देते हैं और इस रस्म को मोक्षा या मक्ति का नाम देते हैं। चूंकि वाराणसी शहर और दरियाए गंगा दोनों हिंदुओं के नजदीक मुकद्दस हैं, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि अपने मुर्दों को वहां गंगा के किनारे जलाया जाए। इस सिलसिले में वाराणसी में गंगा के किनारे चिताएं जलाने का वसी इंतजाम किया गया है और यहाँ कई शमशान घाट बनाए गए हैं। इन शमशान घाटों पर सारा साल आग जलती रहती है। यहाँ रोजाना औसतन 300 मुर्दों की चिता जलाई जाती है। हिंदुओं का ये भी अकीदा है कि जो शख्स का इंतकाल वाराणसी में हो, इसे नरक से निजात मिल जाती है और वो सीधे सावरग में चला जाता है। इसलिए अपने करीबुल मर्ग अफराद को वाराणसी ले आते हैं और यहाँ उनके मरने का इंतजार करते हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में वाक़ा इस शहर वाराणसी में मरने के बाद यहीं गंगा किनारे इनकी चिता जलाते हैं। इनकी राख वहीं गंगा में बहा देते हैं और पीतल के एक छोटे से गड़वे में उनकी अस्थियां मतलब आध जली हड्डियां खसूसन सर और चेहरे की साथ लेकर चले जाते हैं, जो बाद अज़ा मुकर्रा मुद्दत के बाद इसी दरियाए गंगा में बहा दी जाती हैं। जलाने से कबल मरने वाले शख्स को रंगीन कपड़ों में लपेटा जाता है और इसे फूलों खसूसन गेंदे और गुलाब की मालाएं पहनाई जाती हैं और इन्हें जलाने में अमूमन चंदन की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। वाज़ेह रहे कि वाराणसी का ये शहर शमशान घाट भारत का सबसे बड़ा शमशान घाट है। अगरचे हिंदू मजहब में मर्दों को दफनाने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, लेकिन बाद अफराद को ये लोग जलाने की बजाय दफनाते भी हैं। लेकिन इसकी कुछ शराइत तय हैं। अव्वल 2 साल की उम्र से कबल इंतकाल कर जाने वाले बच्चों और दोएं वो अफराद जिन्हें ये मुकद्दस जानते हों, यानी पिंडत वगैरह, इन्हें हिंदू जलाते नहीं बल्कि जमीन में दफनाते हैं। इसकी वजह से ये है कि हिंदुओं का अकीदा है कि मरने वाले ने जिंदगी में जो भी गुनाह किए होते हैं वो आग में जलकर खत्म हो जाते हैं और इसे नरक में इन गुनाहों की सजा नहीं मिलती। अब चूंकि 2 साल तक के बच्चे और मजहबी शख्सियात उनके नज़दीक गुनाहों से पाक होती हैं, इसलिए ये इन्हें जलाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। दूसरी तरफ बड़े मुजरमों और ख़ुदकशी करने वालों को भी जलाने की बजाय दफनाया जाता है, क्योंकि हिंदू अकीदे के मुताबिक इनके गुनाह इतने बड़े हैं कि वो आग में जलाने से ख़त्म नहीं हो सकते। चिता जलाते वक्त मरने वाले शख्स के पांव जनूब की सिमत रखते हैं। इसकी वजह ये बयान की जाती है कि मौत के देवता यामा की सल्तनत जनूब में वाक़या है, जबकि मरने वाले का सर शुमाल की तरफ इसलिए रखा जाता है कि दौलत के देवता कुबीरा की सल्तनत शुमाल में वाक़या है। मरने वाले को आग में जलाने का मकसद इसे आग के देवता के हवाले करना होता है ताकि वह इस गुनाह जलाकर ख़त्म कर दे। हिंदुओं को अकीदे में जहाँ मुर्दे को जलाने जाने की वजह ये बयान की जाती है कि इन्हें गुनाहों से निजात मिलती है। वहीं एक और वजह भी है। हिंदू मत के पैरोकारों का अकीदा है कि मरने के बाद इंसान की रूह उसके जिस्म से घूमती रहती है। चूंकि एक तवील अरसा रूह ने जिस्म के साथ गुजारा होता है, इसलिए इसे जिस्म के साथ एक खास इंसानियत पैदा हो चुकी होती है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहती।
لہذا جب جسم کو پوری طرح آگ میں جلا کر ختم کر دیا جاتا ہے تو روح سے انسانیت کے جذبے سے آزاد ہو جاتی ہے اور آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ہندو مذہب کی حقیقت تھی دفنانے کی، چتا جلانے کی، شمشان گھاٹ کی۔ تو پیارے دوستو، اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی میرے چینل لازمی سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا۔